हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक्स 18। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एनसीईआरटी एग्जाम पर के एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू के साथ। तो ये देखिए, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। कि डायरेक्टली स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट करने वाला जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का मेथड है उसे क्या कहते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है जिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नहीं, गैमेट इंट्राफेलोपियन तो गैमेट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर नहीं, इसमें जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसके अंदर स्पर्म को साइटोप्लाज्मिक के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो सही आंसर ये है। और लास्ट है एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो सही आंसर है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंक्रीज इन्फेंट मोटिलिटी रेट एंड डिक्रीज मैटरनल मोटिलिटी रेट इन अ पॉपुलेशन विल बी। यानी कि इन्फेंट मोटिलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जब जो न्यूली बोर्न बेबी है उसका बर्थ हो रहा है, बर्थ के टाइम पर उनकी डेथ जो हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है। एंड डिक्रीज मैटरनल मोटिलिटी रेट, और जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो प्रेग्नेंट मदर है, जब वो न्यूली बोर्न बेबी को जन्म दे रही है तो उस टाइम पर जो डेथ होती है उसमें कमी आ रही है। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, बच्चे की डेथ होनी बढ़ रही है, और जो मदर्स है, प्रेग्नेंट मदर है, उनकी डेथ होनी कम हो रही है। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। तो इसमें अगर हम बात करें तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा पॉपुलेशन में, क्योंकि जो मदर है, मदर की जो मैटरनल मोटिलिटी रेट है वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसमें कोई सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। आंसर ये है। अगर हम और ऑप्शंस को भी समझे तो देखिए, कोज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, इंक्रीज तो कुछ होगा ही नहीं। रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, देखिए ये वाला जो ऑप्शन है इस पे आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन एक मिनट हम लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं। रिजल्ट इन एन एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन, नहीं ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, फर्स्ट और फोर्थ। अब सेकंड और थर्ड है, रिजल्ट इन डिक्लाइन ग्रोथ रेट, तो सेकंड भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो आंसर दे रखा है वो इसका सी दे रखा है, नोट कोज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, और हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के थ्रू ही चलना है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर सी है, नोट कोज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंशनली लैक्टेटिंग मदर डोंट जनरली कंसीव ड्यू टू, एक कंट्रासेप्टिव मेथड था, नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसमें मदर अपने न्यूली बोर्न बेबी को एक्सटेंसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, जो कि एक कंट्रासेप्टिव मेथड है। तो वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से कंसेप्शन को प्रिवेंट करता है, तो वो है सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन होता है उसको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से कंट्रासेप्शन नहीं हो पाता, ओवुलेशन नहीं हो पाता, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यू नहीं रह पाती। तो इसका आंसर था ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, स्टरलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फूल प्रूफ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन विद लीस्ट इफेक्ट, येट दिस इज लास्ट ऑप्शन फॉर कपल बिकॉज। स्टरलाइजेशन जो टेक्निक है, जैसे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, आर जनरली फुल प्रूफ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, इनमें जो चांसेस ऑफ फेलियर है वो बहुत कम है और हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। लेकिन फिर भी ये लास्ट ऑप्शन होता है, जो कपल्स होते हैं उनके पास ये लास्ट ऑप्शन होता है कंट्रासेप्शन का। क्यों, इसका क्या रीज़न है, तो हमें ये रीजंस इन्होंने दे रखे हैं, वो सिलेक्ट करने हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज, इसके बारे में अभी बात करेंगे। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस, ये भी सही है, ये एक सर्जिकल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल है, दोनों सही है। ऑफ लेक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये भी सही है। जो सेकंड ऑप्शन है वो है ऑफ कोर्स द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस द सेक्सुअल अर्ज, ये मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ये सेक्सुअल जो अर्ज होती है, सेक्सुअल डिज़ायर है, उसमें इफ़ेक्ट डालता है। तो इसमें ये जो चारों ऑप्शन ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये तो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं होगा अगर एक बार करवा लिया तो। और ये मिसकंसेप्शन है लोगों में कि ये सेक्सुअल अर्ज
जो होती है सेक्सुअल डिज़ायर होती है उसमें भी अफेक्ट डालता है। ये एक सर्जिकल प्रोसेस है एंड लेक सफिशिएंट फैसिलिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें चारों ही सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन अप इन योर कंट्री। एक नेशनल अप्रोच टू बिल्ड अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी हमारी कंट्री में कब लिया गया था, कौन सी इसमें डेट बतानी है। तो ये है 1950। ये हमारी एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे तो पहले ही पेज पे, पहले फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपको मिल जाएगा 1951 में। तो ये 1950s लिखना है यहाँ पर, और 1950s ही हमारा आंसर यहाँ पर सही है। तो ये 1950s है। अगर बात करें 6th क्वेश्चन के बारे में, तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ़ यूज्ड विद इन। कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव कब तक इफेक्टिव होती है। जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स है उसमें हमने पढ़ा होगा कि एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव होती है जो कि 72 आवर ऑफ कोइटस के 72 आवर के बाद 72 आवर के अंदर अंदर लेनी होती है अगर आपको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है तो। जो कि कुछ सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं जैसे कि रेप्स होते हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोइटस होता है, उनको उनमें प्रेगनेंसी ना हो जाए तो उसे रोकने के लिए लिया जाता है 72 आवर ऑफ कोइटस के 72 आवर, ओव्यूलेशन के नहीं, मेंस्ट्रुएशन के नहीं, इम्प्लांटेशन के नहीं। इम्प्लांटेशन हो गया फिर तो प्रेगनेंसी रुक ही नहीं सकती किसी भी तरह, तो कोइटस के 72 आवर बाद लिए जाते हैं। तो ये तो था हमारा 6th क्वेश्चन। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो ये है 7th क्वेश्चन। चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। इसमें से हमें सही आंसर पर टिक करना है, सही आंसर छांटना है। तो ये देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन है इन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें पूछा है राइट वन, बहुत जगह यहाँ पर लिखा रहेगा रॉन्ग वन, यानी कि आपको वहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर राइट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर देखते हैं। आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय यूज़र हरसेल्फ। नहीं, आईयूडीज का मतलब ये होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, तो ये यूज़र अपने आप नहीं कर सकता। तो पहले तो गलत है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीज फैगोसाइटिस रिएक्शन इन द यूट्रस। हाँ, ये सही है, लेकिन अब अभी आगे वाले ऑप्शंस पर भी मूव करते हैं। आईयूडीज सप्रेस गैमेटोजेनेसिस। नहीं, गैमेटोजेनेसिस को रोक नहीं सकता। कोई भी कंट्रासेप्टिव ऐसा नहीं है जो गैमेटोजेनेसिस को रोक दे। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस वन इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, भले इनका इफेक्टिव पीरियड 5 to 10 ईयर हो, लेकिन रिप्लेस जरूर करना पड़ता है। तो इसमें आंसर है बी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंक्रीज फैगोसाइटिस रिएक्शन इन द यूट्रस। फैगोसाइटिस रिएक्शन यानी जिससे कि जो स्पर्म है उनकी मोटिलिटी कम हो जाए, स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है उसको सप्रेस कर दे। तो इसका आंसर था बी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इंक्रीजेज फैगोसाइटिस रिएक्शन इन द यूट्रस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। फ्लोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट दी गई है। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन छांटना है एमटीपी के टुवर्ड्स। तो देखिए, एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बिल्कुल सही है। एमटीपी आर यूज्ड एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड। नहीं, कंट्रासेप्टिव मेथड के जैसे थोड़ी नहीं यूज़ करते हैं एमटीपी को। एमटीपी आर ऑलवेज सर्जिकल। ये भी नहीं है, क्योंकि एमटीपी क्या होता है, कभी कभार हॉर्मोन्स के जो हॉर्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं उनकी वजह से भी हो जाती है, अपने आप भी हो जाती है एमटीपी। एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स होंगे वही करेंगे, कोई अनक्वालिफाइड क्वैक्स वगैरह से एमटीपी नहीं हो सकती। उसके लिए जो यंग मदर है और बेबी है उनकी लाइफ भी फेटल में पड़ सकती है। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों बिल्कुल सही है, फर्स्ट और फोर्थ यानी सी। तो इसका आंसर आएगा सी, फर्स्ट और फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई वन विच डजंट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। एक ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ छाटिए जो कि अफेक्ट नहीं करती डायरेक्टली सेक्स ऑर्गन्स को, सेक्स ऑर्गन्स पर अफेक्ट नहीं डालती। वो सिर्फ एक ही ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि सेक्स ऑर्गन्स पर अफेक्ट नहीं डालती, वो है एड्स। तो ये था एड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो कॉन्डम्स जो कि बैरियर मेथड्स में आते हैं वो एक मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव मेथड है। क्यों, किन रीजन से हैं, तो वो छाटने हमें। दीज आर द इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन। बिल्कुल सही है। दे डोंट इंटरफेयर विद कोइटल एक्ट। ये भी सही है।
दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ STDs। ये तो इसके का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है STD कि ये कोंडम है जो ये एक बैरियर मेथड है जो कि STD को फैलने से भी रोकता है। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका हो गया आंसर डी, ऑल ऑफ द अबाव। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर। जिफ्ट का मतलब जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इस चैप्टर में बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं, तकरीबन 14 to 15 फुल फॉर्म्स आपको मिलेंगी। आपको वो सभी फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन वो अगर फुल फॉर्म्स एक बार याद हो गई तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। आपको उन फुल फॉर्म्स का की एक वीडियो मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। 1-2 मिनट की कुछ वीडियो होगी, उसमें सभी फुल फॉर्म्स के बारे में आपको बताया गया होगा और उसके PDF नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। ये जो लेक्चर है इसका भी PDF नोट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन के चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिफ्ट प्रोसीजर। जिफ्ट प्रोसीजर के रिगार्ड हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब to facilitate zygote formation. Ova collected from a female donor are transferred to the fallopian tube to facilitate zygote formation। नहीं, ओवा नहीं कलेक्ट करेंगे, इसमें जाइगोट कलेक्ट करेंगे। तो जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। ये वाला सही लग रहा है, इसको 1 मिनट रखते हैं, आगे चलते हैं। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। ये तो बिल्कुल ही गलत है। यूट्रस में कहाँ से, वो पहले ही कह रहा है जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यहाँ पर भी ये कह रहा है ओवर कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर ट्रांसफर टू दी यूट्रस। ये भी बिल्कुल ही गलत है। तो इन दोनों में से ऊपर वाले में से कोई एक सही होगा, तो इसमें बी सही है, क्योंकि जाइगोट को ट्रांसफ़र करते हैं, ओवा को नहीं करते हैं। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड इज। कंट्रासेप्टिव मेथड क्या है? करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर। तो आपने एक ही कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ा होगा सर्जिकल में, वो है वैसेक्टोमी। ये और भी प्रोसीजर है, लेकिन ये अलग अलग प्रोसीजर, कंट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, डायफ्राम आर द कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय फीमेल्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। डायफ्राम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें छाटने हैं। दे आर इंट्रोड्यूस इन द यूट्रस। नहीं, यूट्रस में थोड़ा ना इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये तो वेजाइन और सर्विक्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सर्वाइकल कैनाल जो होता है और सर्विक्स होता है, उसको कवर करने में काम आता है। दे आर प्लेस टू कवर सर्वाइकल रीजन। हाँ, बिल्कुल सही है। दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री। बिल्कुल सही है। दे एक्ट एज अ स्पर्मिसिडल एजेंट। नहीं, स्पर्मिसिडल एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, उसमें तो आपको स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स होती हैं, वो यूज़ करेंगे। तो इसमें सेकंड और थर्ड सही है, यानी कि इसका आंसर है सी। तो ये था इसका आंसर। तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे सभी MCQ एनसीईआरटी एग्जाम के, जो कि चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दे रखे थे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में, इस लेक्चर के नोट्स जो चाहिए PDF फॉर्मेट में, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी मिलेंगी, कुछ कंसेप्चुअल माइंड मैप्स भी मिलेंगे, और बहुत कुछ आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।